नमस्ते सभी को, वेलकम टू एपिसोड 1 where we are going to discuss fasting and how many types of fasting are there. फास्टिंग और फैट लॉस का एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। मैंने मेरे फैट लॉस में फास्टिंग को यूज किया था and I lost almost 20 to 25 kgs. This is me weighing almost 76 and this is me weighing 51 kgs. So again, we have a lot of time to discuss about my stories. In this particular video, we'll be focusing on fasting, types of fasting and how it is going to help us to lose the fat that we have. Now fasting जब हमारे सामने नाम आता है व्रत जैसी चीज का, तो हमें लगता है रिलीजियस या कल्चरल रीजंस की वजह से जो हम व्रत रखते हैं, जैसे रमजान, तीज का व्रत, करवा चौथ, छठ, राइट। बट फास्टिंग के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। फास्टिंग इज समथिंग विच इज वेरी ट्रेंडिंग इन दी हेल्थ इंडस्ट्री। आप बहुत सारे लोगों को सुनते भी होंगे कि वो फास्टिंग करते हैं फॉर फैट लॉस एंड वेट लॉस। सो लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। है आप अपने खाने पीने पे पॉज बटन लगा दें फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जो कि आपको हेल्प करता है टू लूज फैट। एग्जैक्टली कैसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ये अगर हम समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि फास्टिंग आपको कैसे हेल्प करेगा। नाउ जस्ट लाइक अ कार नीड्स फ्यूल टू ड्राइव, हमारे शरीर को भी जरूरत होती है एनर्जी की, एंड दैट एनर्जी वी गेट फ्रॉम फूड। हमें सोने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, दौड़ना, चलना, व्हाटएवर, टॉकिंग, स्माइलिंग, ब्लिंगिंग, हर चीज में हमें कैलोरी की जरूरत पड़ती है। सो व्हेन यू ईट फूड, जब दाल, चावल, सब्जियां, हम कुछ भी खाते हैं, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। दिस इज लाइक अ टाइनी पीस ऑफ एनर्जी दैट योर बॉडी कैन यूज राइट अवे। सो इमेजिन करिए ग्लूकोज क्या है, इट इज अ क्विक स्नैक। जैसे एक बिस्किट का टुकड़ा खा लिया आपने टू गेट एनर्जी फॉर योर बॉडी। स्टेप 2 इज स्टोरिंग एक्स्ट्रा एनर्जी। इफ यू डू नॉट नीड ऑल द एनर्जी राइट अवे, योर बॉडी सेव्स इट इन योर मसल एंड योर लीवर एज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज लाइक अ स्नैक ड्रॉवर। जब भी आपको लगता है आपकी एनर्जी कम हो रही है, योर बॉडी can grab some extra glycogen, that is fuel for your body to work. Now comes the magic where fasting will help you. Using fat for long term energy. अगर आपका स्नैक ड्रॉवर खाली हो जाए, जैसे यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा था, इमेजिन करिए ग्लाइकोजन सारा एम्प्टी हो गया। Your body starts using fat now. Fat for energy. This is where fasting helps you. जब आपका फ्रिज खत्म हो गया, आप पैंट्री की तरफ भागते हो for food. This process helps your body stay energized even if you do not eat for a while, like when you sleep at night. And this is where fasting will help you. तो यहाँ से हमें सिर्फ दो चीजें समझनी है। ग्लाइकोजन शॉर्ट टर्म में आपका एनर्जी सेवर का काम करता है और फैट लॉन्ग टर्म में एनर्जी सेवर का काम करता है। एक्स्ट्रा फैट इज डेंजरस, जिसके लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो ये आपको फैट लॉस में बहुत हेल्प करता है। जब बॉडी का खाना खत्म हो जाता है तो फैट को एनर्जी के लिए वो बर्न करने लगता है। यही सिंपल सी चीज है जो फास्टिंग को फैट लॉस से कनेक्ट करती है। बेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी, बॉडी शुगर को बेटर तरीके से हैंडल करता है। आप डायबिटीज या सिमिलर मेडिकल कंडीशन से काफी समय तक बचे रहते हो। थर्ड बेनिफिट इज डाइजेशन इंप्रूव होता है। व्हेन यू आर फास्टिंग, आपको एक ब्रेक मिलता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, विच इज वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ। सेल रिपेयर, बॉडी पुराने जो डैमेज्ड सेल्स हैं उनको हटा के नई सेल्स बनाती है। फास्टिंग इज मिरेक्युलस दिस वे। रिड्यूस्ड इन्फ्लेशन, सूजन कम होती है। क्रॉनिक डिजीजेस का रिस्क घटता है व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग फास्टिंग। हार्ट हेल्थ बेटर होती है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम होने से हार्ट को फायदा मिलता है। बेटर ब्रेन हेल्थ, जब आप फास्ट करते हो यू कैन फोकस मोर। फोकस और मेमोरी इंप्रूव होती है और ब्रेन डिजीज का रिस्क कम होता है। लॉन्जेटिविटी, एजिंग स्लो होने लगती है और ओवरऑल हेल्थ आपका इंप्रूव होता है। अब बेटर ब्रेन हेल्थ की वजह से आप प्लीज बच्चों को फास्टिंग मत कराने लगेगा। फास्टिंग मिमिकिंग डाइट, ये ऐसा प्रोग्राम होता है दैट एम्स टू मिमिक द इफेक्ट्स ऑफ फास्टिंग व्हाइल स्टिल अलाउइंग सम फूड इनटेक। ये इफेक्ट्स मिमिक करेगा बट स्टिल यू हैव सम फूड आइटम्स जो कि आप खा सकते हो। कुछ लो प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट आइटम्स आप कंज्यूम करते हो। इट गिव्स द बॉडी द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग विदाउट कंप्लीटली स्टॉपिंग फूड इनटेक। FMD सबके लिए नहीं बनी है। I do not recommend FMD at all to beginners. Next is water fasting. This is something I did. I do not practice this often,
इट इज लाइक जैसे करवा चौथ में मम्मियां हमारी बिना पानी के रहती हैं, सो इट इज सिमिलर टू दैट थिंग। इस तरह की फास्टिंग में आप सिर्फ पानी या फिर हाइड्रेशन पे फोकस करते हो, सिर्फ पानी या पानी में कुछ मिला के इलेक्ट्रोलाइट्स या बेसिकली लिक्विड डाइट फॉर द एंटायर फास्टिंग पीरियड। दिस इज यूजुअली फॉर 24 घंटे से 72 घंटे तक। अगेन 72 घंटा, मोर देन 24 आवर्स आई डू नॉट रिकमेंड दिस। अब फास्टिंग या वाटर फास्टिंग इन जनरल किसको नहीं करना चाहिए? प्रेग्नेंट अगर कोई है या ब्रेस्ट फीडिंग है तो उसको बिल्कुल फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। समबडी हु इज अंडरवेट, प्लीज डू नॉट इंडल्ज इन फास्टिंग। कोई डायबिटिक है या फिर सिमिलर मेडिकल कंडीशन है, उसको हेल्थ कंडीशन है, ही और शी शुड नॉट गेट इंडल्ज इन फास्टिंग। कोई फिजिकली डिपेंडेंट है मेडिकेशंस पे, ठीक है, जिसमें आपको खाने की जरूरत पड़ी, जैसे कुछ दवाइयां होती है जिसमें डॉक्टर बोलते हैं खाने के बाद खाना, खाने के पहले खाना, तो ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल फास्टिंग रेकमेंड नहीं करती हूँ। सो फर्स्ट थिंग इज डूज, आपको हाइड्रेटेड रहना है, ठीक है, दिन भर में आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना है, बिकॉज यू आर रिलाइंग मोर ऑन वाटर। दूसरा, आपको रेस्ट ज्यादा करना है, आपको इंटेंस वर्कआउट, HIIT, वेट लिफ्टिंग, ऐसी चीज में उस दिन थोड़ा कम इंडल्ज होना है, स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर इन दिस। सो लिसन टू योर बॉडी। ये मतलब किसी भी तरह, चाहे आप फास्टिंग करो, वर्कआउट करो, डाइट करो, जो भी करो, सिर्फ आप ही अपने बॉडी को सुन पाते हो। जो भी आपके सिम्टम्स आपको फील हो रहे हो व्हेन यू स्टार्ट फास्टिंग, प्लीज उसको इग्नोर मत करिए और शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज लाइक ग्रीन टी में आप चीनी डाल के पिए, सो इट इज ऑफ नो यूज। तो अगर आप पानी पे टिक पाए तो पानी, अदरवाइज हर्बल टी या फिर ब्लैक कॉफी जैसी चीजें। और जब आप फास्टिंग खत्म कर लें तो ओवर ईटिंग को अवॉइड करिए, राइट। सो वाटर फास्ट, आई हाईली रिकमेंड दिस। आप ये ट्राई कर सकते हैं। ट्राई स्लोली। पहले आप 12 घंटे से शुरू करिए, 12 घंटे की वाटर फास्टिंग, फिर 14, फिर 16, ग्रेजुअली 2-2 घंटे करके आप एक हफ्ते में खुद की बॉडी को कंडीशन कर लीजिए ताकि आप 24 आवर्स की फास्टिंग को यूज कर पाए। नेक्स्ट इज टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड दिस इज समथिंग आई प्रैक्टिस। यहाँ पे आपका जो टाइम होता है उसको आप लिमिट कर देते हो, एक स्पेसिफिक विंडो में डाल देते हो। सो फॉलोइंग योर सर्काडियन रिदम में इंप्रूव मेटाबॉलिज्म एंड लोअर डिजीजेस रिस्क। तो टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग इज समथिंग आई रेकमेंड, ये आपको ट्राई करना चाहिए। एक्सटेंडेड फास्टिंग यानी मोर देन 24 आवर्स, 48 आवर्स और मोर। This type of fasting lasts for 2 to 5 days. You only drink water, tea, black coffee during the fasting या फिर electrolytes. बहुत सारे लोग आपको इंटरनेट पे दिखेंगे who are practicing extended fasting. Definitely उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते होंगे। काफी बार मैंने देखा है कि लोगों का 2 से 3 किलो कम हो जाता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेट कम होने में और फैट कम होने में एक डिफरेंस होता है। और एक्सटेंडेड फास्टिंग के बाद जो हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं वो वापस से बाउंस बैक भी हो जाते हैं जब हम खाना शुरू करते हैं। सी, एक्सटेंडेड फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे ये ऑटोफेजी प्रमोट करता है। दिस इज अ प्रोसेस वेयर बॉडी क्लीन्स अप डैमेज्ड सेल्स एंड दिस मे रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड दिस मे हेल्प यू लूज योर फैट। बट इसमें आपको बहुत कॉशियस रहना है। दिस इज नॉट फॉर बिगिनर्स, दिस इज नॉट beginner friendly and this is absolutely not for people जिनकी कोई medical condition है। one day a meal fasting, OMAD, this is also very famous। ये भी एक intermittent fasting का टाइम है जिसमें आप सिर्फ एक मील लेते हो। तो एक मील मान लो आप 1 घंटे में खा रहे हो तो आप बाकी 23 घंटे की फास्टिंग रखोगे। सो 23:1, इसको हम 23:1 भी बोलते हैं। ये अगेन आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा, इंसुलिन कंट्रोल करेगा। बट अगर आपको न्यूट्रिशन का उतना नॉलेज नहीं है, जो कि बहुत सारे हमारे भाई बहनों को होता है, मुझे भी सारा नहीं है, तो हम अपने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, हमारा फाइबर, प्रोटीन, सब हम इनटेक अपना संभाल नहीं पाएंगे। तो 1 मील अ डे इफ यू आर बिगिनिंग विद योर फास्टिंग, आई थिंक दिस इज नॉट फॉर यू। But 1 meal a day fasting is good. I have once tried it, but it is not sustainable for a very, very long time. Read your body first. I can only advise you कि मुझे ये हेल्प किया या मेरे को इतनी नॉलेज है, आप इससे अगर कुछ सीख पाओ तो प्लीज यूज दिस, बट अपनी चीजों को अपने हिसाब से देखें। जैसे देन कम्स ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। दिस अगेन इज अ टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। यहाँ पे यू ऑल्टरनेट बिटवीन ईटिंग नॉर्मली फॉर 1 डे एंड देन फास्टिंग और ईटिंग वेरी फ्यू कैलोरीज, ऑलमोस्ट 500 या फिर इससे भी कम भी नेक्स्ट डे। फॉर एग्जाम्पल डे 1 पे आपने क्या किया, आपने नॉर्मली खाना खाया,
ठीक है। डे 2 में आपने 500 कैलोरीज ही इनटेक की। इससे क्या होगा, इससे आपका फैट लॉस प्रोसेस ट्रिगर हो जाएगा और आप जल्दी अपना फैट कम कर पाओगे। बट अगेन इसमें भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने न्यूट्रिशन का, अपने एक्टिविटी लेवल को और स्केड्यूल को मैनेज करना पड़ेगा विद द ऑल्टरनेट डे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 500 कैलोरी खा रहे हो, देखिए जिम गए, जिम में हमने 500-600 कैलोरीज बर्न की, तो अगर आप ये मैथ्स लगाओ अपनी कि 500 कैलोरीज हमने खाई एक दिन और 500 कैलोरीज हमने जिम में बर्न कर दी, बहुत अच्छी बात है, जितना खाया उतना निकाल दिया। इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। देखो 500 कैलोरीज तुमने खाई, अब पूरे दिन में तुमने सिर्फ एक एक्टिविटी तो परफॉर्म नहीं की है, विच इज जिमिंग। आप जिम गए होगे भाई, सांस लेने में भी कैलोरीज बर्न हो रही है ना, तो ये ऑलरेडी बर्न कर रही है, आपको बहुत डेफिसिट में रख रहा है। There are again certain positives and negatives of alternate day fasting. Positives वही जो हर तरह की फास्टिंग के होते हैं, nothing very वो, but there are again negatives, hunger and craving, fatigue, कुछ मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है आपको अगर आप पीसीओडी या कुछ ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस से गुजर रहे हैं, आप हैंग्री हो जाएंगे, आप गुस्से में आपको और भूख लगेगी। सो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस, इनफैक्ट कॉशियस इन यूजिंग एनी टाइप ऑफ फास्टिंग। कोई मेक योर ओन इक्वेशन, अपनी इक्वेशन खुद ही डिजाइन करिए। नेक्स्ट इज ईट स्टॉप ईट। दिस इज समथिंग दैट आई ट्राइड। आप कुछ समय तक खाते हो, ठीक है, देन यू स्टॉप, देन यू ईट अगेन। इसका एक एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, फॉर एग्जाम्पल मंडे को आपने सारी मील्स अपनी नॉर्मली जैसे भी आप खाते हो वैसे आपने खाया। ट्यूसडे को यू फास्टेड फॉर 24 आवर्स, फॉर एग्जाम्पल 7 बजे से 7 बजे तक। नाउ वेंसडे टू फ्राइडे आप जैसे नॉर्मल खाना खाते हो खाओ, फिर उसके बाद देन यू स्टॉप अगेन ईट। ये कुछ पहले तो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बट आई हैव यूज्ड इट एंड इट इज गुड। आई ट्राइड इट थोड़ा कॉशियसली, मैंने धीरे धीरे ही सारी चीजें शुरू की थी, तो दिस इज अगेन वेरी हेल्पफुल। देन कम्स द बॉस, इंटरमिटेंट फास्टिंग। बहुत फेमस है और बहुत यूजफुल है फॉर ऑल ऑब्वियस रीजंस। ये एक तरीके का फास्टिंग है जहां पे आप स्विच करते हो बिटवीन ईटिंग एंड नॉन ईटिंग। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप ऑफिस गोइंग हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक टाइम ही आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को दे सकते हो। यू स्टिल ईट रेगुलर फूड रेगुलरली। ऐसा इसमें पूरा दिन भूखा रहना जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ घंटों के लिए आपको भूखा रहना होगा। तो दिस इज वेरी यूजफुल, आई हैव यूज्ड इट, आई स्टिल यूज इट। अब मैं जिम भी जाती हूँ एंड बिलीव मी, मुझे बिल्कुल फटीग और थकान और ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। फर्स्ट, फैट लॉस, ठीक है, इट बर्न्स योर स्टोर्ड फैट एंड रिड्यूसेस योर वेट। आपका मेटाबॉलिज्म ये इंप्रूव करता है। इनफैक्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो मैं मेरे पर्सनल रिजल्ट्स बताऊं वो ये थे कि मेरी स्किन बेटर होने लगी। मुझे पीसीओडी है तो मुझे ब्रेकआउट्स बहुत होते हैं, अभी भी होते हैं, मतलब थोड़ा भी पीरियड्स 2 या 3 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं तो मुझे 3-4 पिंपल्स पॉप आउट हो जाते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, माय स्किन गॉट बेटर। मेरी एनर्जी सरप्राइजिंगली 7-8 दिनों के बाद, व्हेन आई प्रैक्टिस्ड इट फॉर 7-8 डेज, उसके बाद मेरी एनर्जी लेवल्स में डिक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ। पहले कुछ समय आपको बॉडी को बताने में कि देखो भाई अब ये नया वाला चेंज लेके आया हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, बट एज योर बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट, माय गॉड, यू विल सी द डिफरेंस। आपको बहुत क्लैरिटी रहती है, आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो बहुत ज्यादा, और आपकी एक हैबिट बन जाती है, आपकी स्लीप अच्छी हो जाती है। दिस इज रियली अगेन मतलब वन ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेट्स फोकस ऑन द कन्वीनियंस ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। नाउ आई टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी। मेरी बचपन की दोस्त है, उसकी यूएस टाइमिंग की जॉब है, उसको रात को जगना होता है, तो वो बोलती है ऐसा ऐसा फील हो रहा है। आई लिटरली फोर्स्ड हर फॉर 5-6 डेज कि तुम इसको प्लीज ट्राई करो। अकॉर्डिंग टू हर उसको रात भर जगना था, तो जगना रहता है, तो शी ऑलवेज फील्स मतलब लेस एनर्जी। बट आई टोल्ड हर कि यू गिव योरसेल्फ टाइम 4-5 डेज एंड यू स्टार्ट इट। आप अपना विंडो चेंज कर लो। अब मैं उसको ये रेकमेंड नहीं करूंगी कि तुम रात भर का जगो और फिर 12 बजे खाना खाओ, नहीं, दिस इज नॉट फॉर हर। तो आई टोल्ड हर तुम अपना फास्ट तोड़ो 9 बजे से, ठीक है, उसके बाद अपनी लास्ट मील लो 7 बजे। 7 बजे के बाद तुम कुछ भी मत खाओ, और जो तुम्हारा लास्ट मील रहेगा मेक श्योर वो फाइबर रिच हो, ठीक है, उसमें कैलोरीज तो कम हो बट वो आपको फुलर रखे। देयर आर अ लॉट ऑफ फूड आइटम्स जिनकी ब्यूटी ये होती है कि उनमें कैलोरीज कम होती हैं बट वो आपको ज्यादा समय तक फुल रखते हैं।
जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने उसको सजेस्ट किया कि तुम दही लो और उसमें ग्रेटेड खीरा और गाजर डालो, खीरे में बहुत कम कैलोरीज होती हैं, राइट। अब वो बोल उसने पिया, दैट बोल विल कीप हर फुल फॉर लॉन्ग टाइम, तो रात भर जब वो जगेगी तो दैट विल बी हेल्पफुल। फिर मैंने उसको बोला रात भर जब तुम जग रही हो तो तुम ब्लैक कॉफी जैसी चीजें अवॉइड करो, राइट, क्योंकि वो आपके स्लीप को परेशान करती हैं। ब्लैक कॉफी इफ यूज्ड करेक्टली इट्स गुड, अदरवाइज इट डिस्टर्ब्स यू मतलब बिग टाइम। तो आई टोल्ड हर तुम कुछ फ्लेवर्ड वाटर बना लो, ठीक है, जैसे मैंने उसको कांजी की रेसिपी बताई थी जो मेरे चैनल पे भी है, आप देख सकते हैं, तो वो तुम पियो। कुछ हर्बल टी मंगा लो, कुछ वाटर में फ्लेवरिंग ऐड कर लो, सौंफ, अजवाइन, ऐसा, वो तुम्हारे डाइजेशन को भी बेटर करेगा और तुम्हारे माइंड को ट्रिक भी करेगा कि नहीं कुछ कुछ तो जा रहा है पेट में। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज समथिंग आई वुड highly recommend to you. There are a lot of types of intermittent fasting. कुछ पॉपुलर वंस हैं जहाँ पे यू फास्ट फॉर 16 आवर्स और आपका ईटिंग विंडो होता है 8 घंटे तक का, मतलब आप 8 घंटे तक खाना खाओ और 16 घंटे का फास्ट करो, ठीक है, जो कि मैं यूज करती। ये पता है, ये ऐसा नहीं है कि 12 बजे आप स्ट्रिक्ट रखो। अब अगर आपको 12 बजे नहीं जम रहा है तो आप इसको 11 कर लो, अब मान लो आप हाउस वाइफ हो, आपको सुबह से बहुत सारे काम है, आप जग गए हो 4 बजे, आप 4 बजे से लगातार काम कर रहे हो, तो आप उस विंडो को थोड़ा पीछे शिफ्ट कर लो, आप 8 बजे ही अपना फास्ट तोड़ लो और उसके बाद आप सीधे खाना खाओ 6:30 बजे, 6:30 बजे के बाद आप कुछ भी मत खाओ। और मतलब आयुर्वेदा फ्रेंडली है, सात्विक फ्रेंडली है, पीपल जिनको सात्विज्म बहुत भा रहा है, भाई आयुर्वेदा में बोला गया है कि आप जल्दी खाना खाओगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ध्यान रखो जो आपका स्लीपिंग टाइम है और जो आपका डिनर टाइम है उसके बीच में 2 घंटे का गैप हो, इफ नॉट 2 घंटा एटलीस्ट 1 घंटा। तो इसकी ब्यूटी क्या है ना, आप इसके विंडोज को अपने हिसाब से, अपनी खिड़की को अपने घर में अपने मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे सेकंड मेथड है जिसमें आप 14 घंटे फास्ट करोगे और 10 घंटे आपका ईटिंग टाइम होगा। आई होप यू लाइक द ज्ञान दैट आई ट्राई टू कन्वे टू यू। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द स्टेप्स टू फॉलो फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप पहली बार इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस करने जा रहे हो, सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो, जो मैंने खुद के लिए किए थे, which are very useful. So make sure you subscribe and follow for these 2 videos to come. ये पहला टॉपिक steps to follow for intermittent fasting and how to choose your window according to your day type. इस पे हम बात करेंगे in the next video. Thank you so much for watching this and I hope you enjoy your fat loss journey. It is all about loving yourself, praising yourself, because one day when you look at your old pictures just like I do, I feel proud of myself because I understand जब आप मोटे दिखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, और स्पेशली तब जब आप कभी मोटे नहीं थे और अचानक से मोटे हो गए, राइट। सो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।